हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु एमपीजी का ये हमारा अगला लेक्चर जो है। पहले बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपका जो है एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब या पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु की परिभाषा दी गई है पहले, फिर मौसम की परिभाषा दी गई है। एक बार फिर से देख लें आप, आखिर जलवायु होती क्या है, आपको ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए। किसी स्थान अथवा प्रदेश, कोई स्थान है ये या प्रदेश है, लंबे समय के तापमान, बहुत सारे लंबे समय का, 1 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का जो तापमान है उसका जो है एक औसत निकाला जाता है। और वर्षा, वायुमंडलीय दाब और पवनों की दिशा एवं पवनों की गति, जो पवन होती है, हवा होती है, वो किस दिशा से किस दिशा में बहती है और किस गति से बहती है, ये सब के मिला के जो योग बनता है उसको जलवायु कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है मौसम की। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दिशा को मौसम कहते हैं। जो रोज बदलता है उसको मौसम कहते हैं कि आज मौसम कैसा है और जलवायु कैसी है। तो पूरा बहुत लंबे टाइम का एक पीरियड जो है होता है वो जलवायु कहलाती है। और दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दिशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। बहुत लंबे समय के मौसम के अध्ययन को क्या कह देते हैं? जलवायु कह देते हैं। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जो वायुमंडलीय दशा होती है अल्पकालिक, बहुत थोड़े समय की बताता है। आज मौसम ऐसा है, कल कैसा हो, परसों कैसा हो, ये कौन जानता है। और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। वायुमंडलीय दशा कैसी है? लंबे समय की जो बताता है वो जलवायु है, और छोटे समय की जो बताता है वो मौसम है। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जैसी पूरे भारत की है वैसे ही हमारी है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है। ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारी क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारे मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और यही इसके लिए उत्तरदायी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा, ठीक है, इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, जो मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन बनाता है? एक कर्क रेखा के लिए, इसके लिए उत्तरदायी है। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा है हमारे मध्य प्रदेश को, इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। क्योंकि यहाँ वर्षा मानसून से होती है, मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। सबसे पहली है शीत ऋतु। राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। मध्य प्रदेश राज्य में नवंबर से फरवरी तक जो होती है वो शीत ऋतु कहलाती है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, यानी सूर्य दक्षिणायन होता है। भीष्म पितामह भी जब मरे थे तो उस समय सूर्य दक्षिणायन था और उन्होंने उत्तरायण होने का 6 महीने का इंतजार किया था, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो यही इसी से याद रखना कि जब दक्षिण में सूर्य होता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है? शीत ऋतु होती है। ठीक है, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या होती है? ठंड होती है। इस ऋतु को स्याला भी कहते हैं। शीत ऋतु को क्या कहते हैं? स्याला भी कहते हैं। ठंड का प्रभाव कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रदेश के भाग पर अत्यधिक होता है। जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रदेश है, हमारा प्रदेश का भाग है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है ठंड होती है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम। कभी कभी हमारे यहाँ शीतकालीन वर्षा भी होती है। आपने देखा होगा ठंड में भी पानी गिर जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, याद कर लेना है। प्रदेश में शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसको मावठ कहा जाता है। जो शीत में वर्षा होती है, शीत ऋतु में, मावठ कहलाती है और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रबी की फसलों को लाभ होता है। चना, मटर, गेहूं को जो लाभ होता है इससे, क्योंकि ये सिंचाई हो जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान दिसंबर एवं जनवरी माह में होता है। ठीक है, वैसे तो पूरी ऋतु कहाँ से नवंबर से फरवरी तक होती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा जाड़ा, जो हमारी भाषा में कहते हैं, वो होता है। अधिक ठंड यहाँ पे पड़ती है। दिसंबर से जनवरी के मध्य ठंड का प्रकोप सर्वाधिक होता है।
ठीक है। आधिकारिक स्वरूप से शिवपुरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो वो शिवपुरी हो जाता है। ये आप दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगली ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता है। कब से? मार्च से जून तक एकदम बढ़ता जाता है, चला जाता है बढ़ता बढ़ता, क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य भगवान उत्तर में होते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में होते हैं इस ऋतु को, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में होते हैं भगवान। इसको यूनाला भी कहते हैं। शीत ऋतु को स्याला कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहते हैं। प्रदेश का अधिकतम तापमान मई माह में रहता है। मई सबसे गर्म होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान गंज बासौदा विदिशा है। सबसे ठंडा शिवपुरी था, ठीक है। ये गंज बासौदा एक स्थान है विदिशा का, ये सबसे गर्म क्षेत्र है। इसके अलावा बड़वानी, ग्वालियर, दतिया, खजुराहो, छतरपुर, नौगांव जो छतरपुर में आता है, खजुराहो छतरपुर में आता है, अत्यधिक गर्म क्षेत्र है ये भी, ठीक है। सबसे जो है गंज बासौदा है। अब तीसरी ऋतु होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु होती है, ये होती है वर्षा ऋतु। राज्य में मध्य जून से यानी 15 जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। कब तक होता है दोस्तों? सितंबर तक, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। तो वर्षा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह की वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है इसी से वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। पश्चिम जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी द्वारा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ज़्यादा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त माह में होती है। तो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सितंबर में थोड़ी कम होती है, जून में भी थोड़ी कम होती है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तो जुलाई और अगस्त जो है ज़्यादा इसके वो होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा जो मध्य प्रदेश में है वो 112 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी में 199। मध्य प्रदेश चेरापूंजी कैसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी, होशंगाबाद को कहा जाता है। 199 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा भिंड में मात्र 55 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? भिंड, और यहाँ मात्र 55 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होती है। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम जो है वर्षा होती है, ठीक है। जबकि पश्चिमी प्रदेश व उत्तर पश्चिमी प्रदेश में अपेक्षाकृत कम। इस ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। स्याला, यूनाला और चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा का क्रम घटता जाता है। जैसे ही पूर्व से सिंगरौली साइड से आप इस तरफ जाएंगे, हटते जाएंगे, तो पश्चिम की तरफ जाएंगे, जिस तरफ से सूर्य उगता है और धीरे धीरे अस्त होता है, उस तरफ वर्षा कम होती जाती है, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भी वर्षा जो है कम होती जाती है। इसको अपन समझ लें, ये उत्तर का भाग 50 सेंटीमीटर वर्षा औसत होती है, बीच में 75 से 125 होती है। दक्षिण में देखो ऐसे घटता जाता है, यहाँ 125 से 150 है, यहाँ थोड़ी और कम भी, ये अपन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, ये उत्तर में बहुत कम हो जाती है। और इस साइड से इस साइड के लिए भी जो है कम होती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। कोई पूछे मध्य प्रदेश का औसत तापमान क्या है, तो 21 डिग्री सेल्सियस है। सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। जो सितंबर, अभी जो बरसात खत्म होगी, अगस्त चल रहा है, सितंबर के बाद जो अक्टूबर, कुछ सितंबर थोड़ा सा, और जो अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी होगी, इसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने की गर्मी पड़ती है, 4 महीने की ठंड होती है,
4 महीने की गर्मी होती है। बरसात दोस्तों 3 महीने की होती है हमारे यहाँ। और जो 1 माह होता है इसमें थोड़ी थोड़ी बरसात भी होती है, और इसमें गर्मी द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरीके से गर्मी हमारे यहाँ 5 से 6 महीने पड़ जाती है। ठीक है, 5 से 6, और ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। अभी फिर से पड़ेगी गर्मी, देख लेना है आप। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक रहता है। ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। जो ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करती है वो वेधशाला कहाँ है? इंदौर में है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। जो विंध्य क्षेत्र है अपना, ठीक है, जो मैंने समझाया था आपको पिछले लेक्चर में, उसको देख लेना है आप। वहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है, अरब सागर से भी वर्षा होती है। अब अपन जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा जो है अपन क्या देख लें, भौगोलिक वर्गीकरण देख लें। तो एक उत्तरी मैदान बांटा गया है, एक मालवा का पठारी क्षेत्र, माना विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है ये ऊपर वाला है। ठीक है, ये आपका जो है मालवा का पठार रहा, ये पश्चिम साइड है थोड़ा सा। ये नर्मदा घाटी है आपकी दक्षिण में। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका पूरब है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये विंध्याचल का विंध्य पहाड़ी क्षेत्र है ये, इस तरीके से। ठीक है, इसका थोड़ा डिस्कशन पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। उत्तर का मैदानी क्षेत्र क्या है? इसमें बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार व मध्य भारत का पठार क्षेत्र स्थित है। बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार व मध्य भारत का पठार क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। क्या है? उत्तर मैदानी क्षेत्र की महाद्वीपीय प्रकार की है। मध्य प्रदेश की उत्तर में स्थित यह क्षेत्र समुद्र से अत्यधिक दूरी तथा हिमाचल के समीप है। उत्तर वाला मैदान है, ये समुद्र से बहुत दूर है और हिमालय के बहुत पास है। समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्म, समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। जो हमारा बॉम्बे है दोस्तों, वो समुद्र के पास है, इसलिए वहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, उमस टाइप की पड़ती है, और ठंड में ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ओस हमेशा वाष्प कहना चाहिए दोस्तों इसको, हमेशा जो है निकलती रहती है उससे, और समुद्र का तापमान मेंटेन किए रहता है। ठीक है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा कभी कम होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल खजुराहो तथा सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, सबसे गर्म स्थानों में एक है खजुराहो, वो भी उत्तर मैदानी क्षेत्र में है, और शिवपुरी भी इसी में पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसमें गर्मी भी बहुत होती है, ठंड भी बहुत होती है। मालवा का पठारी क्षेत्र, यह समजलवायु वाला क्षेत्र है। जो मालवा का है समजलवायु वाला क्षेत्र, यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी नहीं पड़ती। इंदौर में मैं रहा हूँ दोस्तों 2 साल, आप भी अगर रहे होंगे तो ये आपको यहाँ का मौसम का थोड़ा अनुभव होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है। ठीक है, और वर्षा भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। चीनी यात्री फाहियान ने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। तो प्रश्न आ जाए, फाहियान ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश किस क्षेत्र को घोषित किया है? तो ये मालवा का पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना शीत ऋतु अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। अरब सागर के मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह सबसे अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र है। आता है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, यह भी समजलवायु क्षेत्र है। इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। तो उत्तर मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। बाकी ये दोनों ही समजलवायु वाले क्षेत्र हैं, लेकिन ये मालवा का बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, पचमढ़ी और अमरकंटक इसी क्षेत्र में आते हैं। विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, पचमढ़ी और अमरकंटक इसी क्षेत्र में आते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है जो, यह क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग समांतर होने के कारण गर्मियों में इस क्षेत्र में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य रहती है। यहाँ पर उल्टा है, गर्मियों में तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है भैया नर्मदा घाटी क्षेत्र में, दक्षिण में बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये ऐसा मानना है मध्य प्रदेश का जो इस तरीके का भाग है ये। ठीक है, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य रहती है, सर्दियों में सर्दी सामान्य रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों इस तरीके से हमने ये जलवायु पढ़ ली, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लें, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा।